आज हम काली मठ हिमाचल प्रदेश की पावन भूमि पर हैं। पूज्य गुरुदेव श्री शर्वेश्वरानंद भैरव जी के सानिध्य में। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी, आम जनमानस में एक प्रश्न हमेशा रहता है उनके दिमाग में कि हमारे जीवन में साधनाओं का, अध्यात्म का उपयुक्त समय क्या है, और अगर साधनाएं हमें करनी चाहिए, हम करना चाहते हैं, अध्यात्म में जाना चाहते हैं, तो ये साधनाओं का मार्ग हम अपने जीवन में किस तरीके से लेकर आएं, किस तरीके से उसको अपनाएं, क्या जीवन शैली होनी चाहिए, क्या समय होना चाहिए, कृपया इस पर मार्गदर्शन करें गुरु जी। साधना का उपयुक्त समय हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? तो जब साधनाएं शुरू कर ली जाए, जितनी जितनी शुरुआती अपने जीवन की अवस्था में जब साधनाओं को शुरू कर लिया जाए, वही समय उपयुक्त है। अन्यथा जब आपको लगे कि आप अपने जीवन में एक अवस्था पर आकर अटक गए हैं, आपकी जो क्षमताएं, आप उन क्षमताओं का भी किसी तरह से लाभ नहीं ले पा रहे हैं, आप अपने मन के अंदर बहुत ऐसे भाव रख रहे हैं कि आप जन सेवा, जन कल्याण, परमार्थ, साधना, भक्ति, परम तत्व के साथ आप जुड़ना चाह रहे हैं, आपके मन के अंदर बार बार यह प्रश्न आने शुरू हो रहे हैं, तो वह उपयुक्त समय है अपने जीवन को एक नई दिशा देने का। और नई दिशा साधना से ही संभव है। आपका जो भाग्य की जो चमक है, भाग्य की जो प्रखरता है, आपके कर्मों का जो शोधन है, वह साधना से ही संभव है। तो जब आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े द्वंद्व हो और आपको कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, तो उस समय एक ही मार्ग अपनाना चाहिए, वो है भक्ति का, साधना का, परमात्मा का। दूसरा प्रश्न आपका है कि उस मार्ग पर आगे कैसे चला जाए। देखिए, साधना का आज के समय में कोई भी जो ये आधुनिक जो जितने भी बच्चे हैं, किसी भी देवी देवता, किसी मंत्र, साधना के बारे में जब भी उनके मन में कोई जिज्ञासा जागती है, तो वो जो भी आज ये सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब, फेसबुक, अन्य जो भी माध्यम है, यह उन्हीं पर ज़्यादातर उसकी खोज करते हैं। लेकिन उसके ऊपर जितना भी ज्ञान दिया गया है, वो कुछ जानकारियाँ दी गई है, ज्ञान तो उनको कहना ठीक नहीं होगा, तो उन जानकारियों को ही माध्यम बनाकर वो अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसी माध्यम पर, कि अगर YouTube के ऊपर वो उस विषय को खोज रहे हैं, उसी तक जीवन भर सीमित रह जाते हैं, उसी को, YouTube को ही अपना गुरु मान लेते हैं, उसी से ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन वह ज्ञान जो है वो बहुत बहुत दोषयुक्त ज्ञान माना गया है, और साधना में या भक्ति मार्ग में उसे यह कहना कि ये आपने गलत तरीके से विद्या को प्राप्त किया, या इसे चोरी भी कहा जा सकता है कि आपने मंत्रों की या किसी साधना मार्ग की आपने चोरी कर ली, और चोरी छिपे आपने उस मार्ग को जानकर उस पर अपनी साधना प्रारंभ कर ली, जिसका प्रायतः जो परिणाम है वह शून्य ही रहता है। तो सबसे उपयुक्त क्या है कि आपके मन में क्या भाव है, आपके शरीर में, मस्तिष्क में क्या तरंगे ऐसी बार बार उठ रही है, आपकी वृत्ति, आपका चित्त किस तरह का है, आपके लिए ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप बहुत ही निर्मल, शांत चित्त के हैं, और आपका जो मन है वो भगवान राम और उन्हीं तरह के जो अन्य देवी देवता है, उनकी साधना, जिन्होंने बहुत बड़ा त्याग, तप, पुरुषार्थ का संदेश दिया, इस तरह के देवी देवता जो सात्विक देव हैं,
या राजसिक देव है उनके प्रति आपके मन में झुकाव है, तो आपको उसी तरह के उसी भाव से संबंधित किसी गुरु की खोज अवश्य करनी चाहिए। यदि आपके मन में माँ काली, भगवान शिव, भैरव जी या अन्य कोई ऐसे देवता है जिनके अंदर राजसिक और तामसिक तत्व की बहुत अधिकता है, या इन तरह के माध्यमों से जिनकी साधना की जा सकती है, तो आपको अपने गुरु का चयन भी उसी के अनुरूप करना चाहिए। ऐसा बहुत ही दुर्लभ है कि एक गुरु हर तरह की साधनाएं करवा सके। उस तरह के गुरु आज के समय में मिलना बहुत ही विलक्षण है। तो आपको अपना चित्त समझना पड़ेगा, आपको किस मार्ग की साधना करनी पड़ेगी, उसके अनुरूप आपको गुरु की खोज अपनी प्रारंभ करनी चाहिए। और जब आप गुरु की खोज में आगे जैसे ही आप धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, तो निश्चित तौर पर परमात्मा की कृपा से आप अपने गुरु तक अवश्य ही पहुंच जाएंगे। फिर आपका दायित्व यह है कि गुरु ने जो भी आपको साधना का मार्ग दे दिया या जो आपको ज्ञान करवाया है, जो मंत्र दीक्षा आपको दी है, आप जीवन पर्यंत उसी मार्ग का अनुसरण करें, गुरु के बताए हुए मार्ग का। क्योंकि गुरु एक शरीर नहीं है, गुरु एक शब्द है, गुरु एक तत्व है। आप जब गुरु की एक पाठशाला में अपने आप को जोड़ लेंगे, तो पूरा गुरु तत्व जागृत होकर आपको हर तरह का ज्ञान उपलब्ध करवाने के लिए लग जाएगा। तो आपको अपनी आध्यात्मिक जो यात्रा है, उस यात्रा में जो आपको आगे ले जाने वाला या आपको उस यात्रा में आपके गंतव्य तक जो पहुंचाने का जो सेतु है, वह गुरु है, वह गुरु तत्व है। तो आपको निश्चित तौर पर एक बहुत ही योग्य गुरु की तलाश करनी चाहिए, ऐसे गुरु का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए, और जो गुरु ने आपको भक्ति का, साधना का जो मार्ग दिया, जो सूत्र आपको दिया, आप उसका अनुसरण करेंगे तो आप निश्चित तौर पर जो आपकी साधना है वह पूर्ण रूप से सार्थक होगी, सफल होगी, सिद्ध होगी, और अंततः जिस उद्देश्य से आप साधना कर रहे हैं, जो आप भगवत प्राप्ति जो मूल एक उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से आप साधना कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आपको उस लक्ष्य की प्राप्ति होगी। अपने इष्ट की कृपा, उनका सानिध्य, और इस शरीर के उपरांत जो अवस्था है उसमें उस इष्ट, उस देवता के लोक की प्राप्ति भी इसी माध्यम से होगी। तो गुरु आपकी साधना और आपके इष्ट, इनके बीच में एक सेतु का कार्य करता है। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप बहुत विचार करके अपने गुरु का चयन करें, और जब आपने गुरु का चयन कर लिया तो पूर्णतः आप गुरु के लिए समर्पित होकर उस मार्ग का अनुसरण करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आशा करता हूँ कि आपके इस मार्गदर्शन से जनमानस के मन में उठने वाले जो प्रश्न हैं उसका उत्तर उन्हें मिल गया होगा। बहुत बहुत प्रणाम गुरु जी, धन्यवाद। जय माँ। जय माँ।